हरितालिका तीज व्रत 2022 जानकारी। व्रत के बारे में महत्व, व्रत का नियम, समय, शुभ मुहूर्त और कब से तीज लगी हुई है, कौन सा योग बन रहा है, कौन सा नक्षत्र लगा हुआ है, कौन सा मुहूर्त है। हरितालिका तीज व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हम बताएंगे। हरितालिका तीज व्रत आज जाने इसके नियम, मुहूर्त और पूजन विधि। 2022 में हरितालिका तीज को संकल्प शक्ति का प्रतीक और अखंड सौभाग्य की कामना का परम पावन व्रत माना जाता है। हरितालिका तीज का व्रत निर्जला किया जाता है। इस व्रत को कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। इस बार हरितालिका तीज व्रत 30 अगस्त यानी आज मंगलवार यानी आज है। हरितालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा फुलेरा से की जाती है। हरितालिका तीज 2022 हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का बहुत बड़ा महत्व है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज कहा जाता है। हरितालिका तीज मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। हरितालिका तीज को संकल्प शक्ति का प्रतीक और अखंड सौभाग्य की कामना का परम पावन व्रत माना जाता है। हरितालिका तीज का व्रत निर्जला किया जाता है। इस व्रत को कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। इस बार हरितालिका तीज 30 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन यानी आज है। हरितालिका तीज महत्व, इसका महत्व क्या है तो आपको बता दें। हरितालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा फुलेरा से की जाती है। हरितालिका तीज में फुलेरा का विशेष महत्व माना जाता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन मेहंदी लगाने और झूला झूलने की भी प्रथा है। इस त्यौहार की रौनक विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में, मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत खोला जाता है। आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सोमवार यानी 29 अगस्त को दोपहर 3 शुरू होकर अगले दिन यानी 30 तारीख को मंगलवार अगस्त को दोपहर 3:33 तक रहेगी। हरितालिका तीज के दिन सुबह 6:08 तक और प्रदोष काल में शाम 6:33 से लेकर रात 8:51 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। मतलब प्रदोष काल जो है आपको बता दें कि 6:38 से 8:51 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के। हरितालिका तीज शुभ योग, कौन सा योग बन रहा है आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हरितालिका तीज पर शुभ योग और हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। शुभ योग 30 अगस्त को दोपहर 1:03 से तक रहेगा, 1:03 तक रहेगा। जबकि हस्त नक्षत्र हरितालिका तीज पर पूरे दिन रहेगा। कहते हैं इस नक्षत्र में 5 तारे आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं, इसलिए इस दिन पूजा करने का 2 गुना फल प्राप्त होता है। हरितालिका तीज पूजन विधि। हरितालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है, जिसे सायंकाल कहते हैं। हरितालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की बालू यानी रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का पूजन करें। सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत
की मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुनें और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। यानी कि 31 तारीख को व्रत खोलें। सूर्योदय के बाद स्नान आदि करके भगवान का पूजन आदि करके ताल का व्रत का जो उद्यापन है या मतलब व्रत का समाप्ति करते हैं तब करना चाहिए। इसके तक नहीं छोड़ना चाहिए। जिनकी श्रद्धा हो वह निर्जला रहें और जिनकी नहीं श्रद्धा है वो दूध या चाय वगैरह भी पी सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक श्रद्धा है भाव है वहाँ तक ही व्रत अच्छा होता है। किसी प्रकार से और समस्या है या कोई गर्भवती महिलाएं हैं या किसी को और कोई दिक्कत है तो उन लोग को इस स्थिति में कुछ खा पी लेना चाहिए। नहीं रह सकते हैं हरिताल का भी व्रत निर्जला, उन लोग चाय पी लें या दूध पी लें, नहीं तो फलाहार भी कर सकते हैं जो नहीं रह पा रहे हैं। हरिताल का व्रत को हरिताल का तीज या तीजा भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इस दिन कुंवारी और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला यह त्यौहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि यहाँ करवा चौथ में चंद्र देखने के उपरांत व्रत संपन्न कर दिया जाता है। वही इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत संपन्न माना जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति स्मरण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन अनुसार वर पाने के लिए हरिताल का तीज व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहमें मतलब पार्वती जी को भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है, सुबह में, दोपहर में, शाम में। शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। व्रत की अनिवार्यता क्या है? इस व्रत की पात्र कुमारी कन्याएं सुहागवती महिलाएं दोनों ही हैं, परंतु एक बार व्रत रखने के उपरांत जीवन पर्यंत इस व्रत को रखना पड़ता है। यदि व्रती महिला गंभीर रोगी स्थिति में हो तो उसके स्थान पर दूसरी महिला व उसका पति भी इस व्रत को रख सकने का विधान है। अधिकतर यह व्रत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों मध्य प्रदेश के लोग मनाते हैं। महाराष्ट्र में भी इस व्रत का पालन किया जाता है, क्योंकि अगले दिन ही गणेश चतुर्थी के दिन गणेश स्थापना की जाती है। व्रत का समापन। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध, उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को रखने में अपना परम सौभाग्य समझती है। यह रहा हरिताल का तीज व्रत का महत्व, हम जो आपको बताए हैं। जो लोग व्रत रखने में सक्षम हैं वो लोग व्रत रखें। नहीं रखना चाहती हैं या नहीं रख पाएंगी ऐसा लगता है, उन लोग
अपना जलपान वगैरह कर लें। अगर आपको किसी प्रकार की परामर्श की और आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी वीडियो हम YouTube पर लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मित्रगणों को भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हर हर महादेव। हम भोलेनाथ से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें।